हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आपसे हक चाहिए होता होगा, मीन्स वो आपके गले लगना चाहते होंगे लेकिन वो आपको बता नहीं रहे होंगे, ठीक है? तो कैसे आप समझोगे कि वो आपसे एक हक चाहते हैं और वो आपके गले लगना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं? तो वो मोमेंट कितना प्यारा हो सकता है, आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। तो हियर वी हैव टू पाइल्स, पाइल वन जनवरी, अप्रैल, अगस्त, जून, दिसंबर एंड फरवरी। ठीक है, ये है आपके लिए बर्थ मंथ्स जनवरी, अप्रैल, अगस्त, जून, दिसंबर, फरवरी, पाइल वन। एंड पाइल टू अक्टूबर, मई, जुलाई, सितंबर, मार्च, नवंबर। ठीक है, देख लीजिए, आप इंटूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी, आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको बताएंगे नहीं कि उन्हें आपके गले लगना है, तो और वो चाहते होंगे आपके गले लगना, तो उस मोमेंट पर आप कैसे समझोगे, कैसे उन्हें गले लगाओगे ना। आज ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग में हम ये सब देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, आपके अटेम्प्ट्स, है ना। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, स्ट्रेंथ, द टावर, द चैरियट ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। आई थिंक सो। जब भी ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते होंगे ना, परेशान होते होंगे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता होगा, इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते होंगे एक ही टाइम पर, तो ये हमेशा कोशिश करते होंगे कि ये आपके पास आकर ना आपको सारी बातें बताएं, आपके साथ अपना मन हल्का करें। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का भी मूड ख़राब होता है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं कभी कभी। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये आ रहे हैं आपको अपने, मतलब जो भी इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं मन में, इनको डाउन फील हो रहा है, तो ये आपके पास आ रहे हैं। और हाथ में कोई बुक है, शायद बुक रीडिंग कर रहे हो। जब भी इनका मन ना ख़राब होता होगा ना, ये कोशिश करते होंगे बुक रीडिंग करने का, या फिर कुछ भी ऐसा देखने का, बुक में पढ़ने का। बट जब मन ही ख़राब है तो बुक कैसे पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेट करने की कोशिश करते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे। होता होगा तो आप ही के पास, इनका दिमाग सही होता होगा। ठीक है, अभी आए आपके पास, आप ऑलरेडी काफ़ी उदास से लग रहे हो, मुँह उतरा सा लग रहा है। तो आपसे पूछती हैं कि क्या बात हो गई। तो कह रहे हैं आप
नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। तुम्हें क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही थोड़ा ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी चीज़, ज़रा समझा दोगे? अब देखो डायरेक्टली नहीं ये बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है ना, डायरेक्टली नहीं बोला करेंगे। बस किसी बहाने से आए आपके पास कि मुझे ये बुक में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझा दो। तो कभी कभी जब बुक रीडिंग करा करते होंगे ना, कुछ नहीं चीज़ समझ आती होगी तो आपसे पूछ लिया करते होंगे, या कोई बुक आप पढ़ रहे हो तो आपने इनको पढ़ने को दी, ऐसा चलता रहता होगा आप दोनों के बीच में। तो बैठे आपके पास, अभी आप इन्हें समझा रहे हो, ऐसा अपना चश्मा वश्मा लगाया या फिर आप जैसे भी समझा रहे हो, पेन से, हाथ में पेंसिल पकड़ के या पेन पकड़ के, तो आपको देख रहे हैं। करे जा रहे हैं। आप कह रहे हो क्या? समझ आ रहा है कुछ जो मैं बता रहा हूँ, बता रही हूँ? हाँ समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा मजाक के मूड में है। तो आप कह रहे हैं बताओ, आप बताओ। आप कहते हो कि आप बताओ, क्या क्या बता रही हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ? ज़रा बताओ चलो, क्या समझा अभी तक तुमने? तो अभी देख रहे हैं बुक में। पहले तो यही नहीं पता कि आप कौन सी लाइन में थे, आप ही को देखने में इनका ध्यान था। तो आप कह रहे हो ये भी नहीं तुम्हें पता कि कौन सी लाइन कहाँ पे है ना, ध्यान तो कहीं और ही था। तो फिर मेरे पास आते क्यों हो ये सब समझने के लिए? क्या जताना चाहते हो? हैं? एक बुक तुम्हें पढ़ने को दी है, तुमसे वो भी नहीं होता है। बस हर टाइम मस्ती मजाक, मस्ती मजाक, मस्ती मजाक। अरे कभी तो सीरियस हो ना। अरे तो क्या, अब आपको कह रहे हैं, अरे तो क्या हो गया, मस्ती मजाक भी नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकता? अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैं कोई मस्ती मजाक करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, ना मैं तुमसे कुछ इस बुक से समझने आया हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे बातें करनी है। हाँ तो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप कहते हो मुझे नहीं बात करनी तुमसे, जाओ। मेरा मूड नहीं है, कभी कभी मेरा मूड भी ख़राब हो सकता है ना, तो गिव मी सम स्पेस। अब आपने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया तो थोड़ा सा ना चिढ़ गए, मतलब परेशान हो गए कि आप ही से तो अपनी बातें करते हैं, आप ही नहीं समझोगे, आप ही ऐसे ताने मारोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा बुक छोड़ के आपके पास चले गए। और जाते जाते कह गए कि नीचे जा रहा हूँ मैं। अच्छा, नीचे के फ्लोर पे ना फैमिली मेम्बर्स रहते होंगे, तो नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे जा रही हूँ। आने की ना कोशिश मत करना जब तक मैं वहाँ पे हूँ। जब मैं ऊपर आ जाऊँ तब जाना नीचे। आपने कहा ये क्या बात होती है, तुम्हारी नहीं चलेगी हमेशा, ठीक है? अभी आपने ऐसे भी बोल दी, उन्होंने भी बोल दिया, अभी नीचे चले गए और सबके साथ जाकर बैठ गए मुंह सुजा के। सब लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं क्यों मुंह सूजा हुआ है इस इंसान का, भाई क्या बात हो गई जो मुंह इतना सुजा रखा है? सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो एक ने पूछ ही लिया चलो कि क्या हो गया भैया, इतना क्यों मूड ख़राब हो रखा है, क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? तो कह रहे हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। अरे तो हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ है ना, हर चीज़ बताने वाली थोड़ी होती है। तो गुस्से में है, बोल दिया। थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें अपने छोटों से या बड़ों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जाए गए और ऐसा हक कर लिया, या फिर ऐसा मम्मी को बोल दिया या बहन को बोल देता, ऐसे हक कर लिया, सॉरी मांग ली, ठीक है। तो कहने लग गए इनके मम्मी या इनकी दीदी, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो ऊपर जाके सुलटाओ, ऐसे नीचे नहीं आते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी ऊपर गए, आपके पास आए, देख रहे हैं कि आप तो हो नहीं, कहाँ पे हो? तो मेरे ख्याल से आप दूसरे किसी रूम में होगे, अपना काम वाम सही कर रहे होगे। जब भी आपका मूड ख़राब होता होगा ना, तो आप शांत रहते होगे और आप ना छोटे छोटे काम करने लग जाते होगे, जैसे कपड़े तय कर लिए या फिर चीज़ों को अरेंज कर लिया, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे आप काम करने लग जाते होगे जब भी आपका मूड ख़राब होता होगा ना। लड़ाई को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे काम करते होगे, अपने दिमाग को बिज़ी रखते होगे, ठीक है। तो ऐसा ना सीटी बजा रहे हैं, अब सीटी बजाई तो आपको समझ आ गई, आ गए, बट आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा सीटी बजाते बजाते बाहर चले गए बालकनी साइड पे या खिड़की की तरफ। तो अभी जैसे आप मुड़े, आपने देखा खिड़की के बाहर देख रहे हैं और आप सोच रहे हो यार वो मुझसे बात करने ही तो आई थी, आया था, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। अब जब कभी अ, उसका मूड ख़राब होता है तो मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ। और इस बार मेरा मूड ख़राब हुआ तो उन्होंने भी समझा, लेकिन मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो यू ऑल्सो फील सॉरी ना, उन्होंने भी सॉरी फील करा, आपने भी सॉरी फील करा। तो जैसे आप उनके पास गए, अभी
एकदम से ना आपके पैर में हल्की सी, जैसे कभी कभी पैर ना मुड़ जाता है, दर्द हो जाता है ना एकदम, या चल रहे हैं एकदम पैर मुड़ गया तो आपने आउच करा, आ, दर्द, दर्द हुआ ना आपको तो एकदम मुड़े और एकदम से आगे, और ऐसा ना आपको बिठाया आराम से और आपके एंकल को चेक करने लग गए, अरे अरे क्या हो गया, अरे दिखाओ क्या बात हो गई, ठीक से मुड़ तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कह रहे हो हाँ हाँ ठीक है, वो अचानक से थोड़ा एकदम पैर मुड़ गया तो दर्द हो गया था एकदम। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं गर्म पट्टी लेकर आता हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अरे कुछ हो गया तो, पैर आराम से रख पा रही हो नीचे? हाँ रख पा रही हूँ, वो थोड़ा हल्का सा मुड़ गया, बस थोड़ा सा तुम साइड में अगर खरोच लगी भी होगी, मतलब कोनी पर, तो बस एक क्रीम ले आओ। अच्छा मैं क्रीम ला रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। तो आपकी जो कोनी है ना, जैसे पैर की जो कोनी होती है ना, तो वहाँ पे नॉट एडी, कोनी, ठीक है, तो वहाँ पे ना हल्की सी खरोच लग गई, ठीक है, थोड़ा रेड रेड सा हो गया, तो यहाँ पे ना बड़े प्यार से मलहम लगाने लग गए, और आप जैसे ही जा गए हैंड वॉश करने जाने लगे, जैसे आपने उनका हाथ पकड़ लिया और एकदम से ना खींच के उनको बैठा लिया और कहा कि क्या है, इतना सैड क्यों कर रखा है मूड, और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, अगर ये मेल है व्हाट इज़ दिस, ये इतना इतना बियर्ड क्यों बढ़ा रखा है तुमने, देवदास बनना है? तो जब भी इनका मूड ख़राब होता होगा ना, खुद पे ध्यान देना छोड़ देते होंगे। या फिर जैसे अगर ये फीमेल है तो आपने अपनी वाइफ हो गई, "ये क्या है, क्या इतने बाल अपने इतने ज़्यादा खोल रखे हैं, इधर उधर हो रखे हैं, ये ठीक से रहा करो।" तो जैसे इन्होंने कहा, मतलब आपने कहा इनको, तो यहाँ पे हंसने लग गए, और एकदम से ना जैसे गए हैंड वॉश करके आए, बैठे आपके पास, और आपको कहा कि सॉरी मुझसे कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपने कहा नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा हो सकता था जो कि नहीं हुआ, तो चलो आओ। आपने जैसे ऐसे करा ना, आओ, तो एकदम से ना, पहले तो उनको समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो, फिर एकदम से जैसे एक दो सेकंड बाद ही एकदम अच्छा अच्छा, ऐसे एक बार आपके पास आया, बिल्कुल लिपट गया आपसे, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल लिपट जाता है, बिल्कुल ऐसे लिपट गया आपके पास, और कहा कि दर्द तो नहीं हो रहा ना, तो कह रहे हो आपकी नहीं नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ना ऐसे प्यार से पुचकार के उनसे पूछ रहे हो क्या बात हो गई थी। बस ऐसे ही थोड़ा-सा मन में बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे ख़्याल चल रहे थे, अच्छे बुरे, न जाने कैसे-कैसे। तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन तुम्हारा ही मूड ख़राब था, तो मुझे एकदम से ना ऐसा लगा कि अगर मैं अभी तुमसे अपनी बातें करूँगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सेल्फ़िश हो रहा हूँ। तो आप जैसे उन्होंने बोला कि मैं बहुत सेल्फ़िश हो रहा हूँ, तो आपने उनके होठों पे ऐसा हाथ रखा और उनको चुप कराया और कहा कि नो, यू आर नॉट सेल्फ़िश, यू आर सो लवेबल एंड सो स्पेशल फॉर मी। कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा झिझका मत करो, हेजिटेट मत करा करो ना, हेजिटेट करने लग जाते होंगे कभी कभी वो आपका मूड देखकर। तो आपने बिल्कुल इतने प्यार से उन्हें गले लगाया, और जैसे आप ना उनसे बातें कर रहे हो ना, उनको तो ना जैसे ही आपके वो हक करते होंगे ना, उनको नींद आ जाती होगी आपकी बाहों में, पता नहीं उनको इतना सुकून मिलता होगा ना कि अचानक वो एकदम गहरी नींद में चले जाते होंगे ना, कि मैं क्या बताऊँ। अब जैसे आपको लगा ना कि ये सो रहे हैं, इनकी सांसों से, इनकी ब्रीदिंग से आपको पता चला, तो आप एकदम से हंसे, और एकदम से जैसे हंसे तो हिले, तो यहाँ पे एकदम वो उठे और कहा कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, सो जाओ। आप मन में सोचो बुक लेकर आते हैं तो मुझे देखने लग जाते हैं, बाहों में होते हैं, लिपट के सो जाते हैं। कुछ नहीं हो सकता, मतलब जहाँ भी आप हो ना प्रेजेंट, वहाँ और कोई काम इनसे हो नहीं सकता, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो आपसे बातें करना हो। लेकिन अगर ये आपके साथ चिपके हुए हैं या आपके पास बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल इनका आप पर फोकस है, तो फिर कोई और फोकस नहीं रखता। वो ये ना, तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने, ये एक सॉन्ग है, पता नहीं, बहुत अलग सा सॉन्ग है ये वाला, सुनना ये वाला सॉन्ग है, जो आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं, ठीक है, इनकी फीलिंग है एक तरीके से, जब भी आप आसपास होते हो ना, तो इनको और कहीं भी मन नहीं लगता है। ऐसे इनको जब आप हक करा करते होगे ना, इनको बिना बोले या इनके बिना पूछे या फिर इनके बिना कहे, जब आप इन्हें हक करते होगे तो इन्हें और भी अच्छा लगता होगा, इन्हें ऐसा लगता होगा कि इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस है, इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस ऑल्सो। इतना करीब से गले तो ना ये अपने जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना,
बिल्कुल उनके ही लगते होंगे। और ग्रैंड पेरेंट्स के बाद शायद आप ऐसे हो गए, इतना तो मतलब वो अपनी मम्मी पापा इतना से भी नहीं गले लगते होंगे जितना वो आपसे गले लगा करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे उनको एक वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला फीलिंग मिल रहा है आपसे, ठीक है। ऑल्सो उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा ना आपके बेले से बिल्कुल लिपट जाना, बिल्कुल आपके पेट से ऐसा लिपट जाना, और बिल्कुल पेट से आपको ऐसा हक करना, उनको ये चीज़ काफ़ी पसंद होगी। आपको चेस्ट के नीचे से आपके पेट की तरफ से आपको हक ज़्यादा ये करके सो जाते होंगे सो जाती होंगी। और इन्हें ना आपसे बातें करना, आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद होगा। जब भी इनका मूड ख़राब होता होगा ना, पूरे घर को पता चल जाता होगा कि भाई क्यों मूड ख़राब है, डांट पड़ी है किससे? आपसे, आपसे डांट पड़ी है। तो कभी कभी ना घर वाले भी समझाते होंगे कि भाई इसको ज़्यादा डांटा वाटा मत करो, ये मुंह सड़ा के बैठ जाती है, बैठ जाता तो फिर बड़ी मुश्किल होती है इसको मनाना। कभी कभी तो मान जाती है, मान जाता है, लेकिन कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाया करेंगे, पता है, कभी कभी बहुत मज़े लिया करेंगे। आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, आपने एक बार करा, दो बार करा, तीसरी बार करा। अच्छा, जब तक आप बिल्कुल लिपट नहीं जाते हो ना, जब तक आप बिल्कुल लिपट नहीं जाते, चिपक नहीं जाते हो, तब तक ये ना मतलब अपनी ज़िद नहीं हटाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने इनको हक करा, इन्होंने नहीं करा, तो आप कह रहे हो मुझे क्यों नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं बोला, फिर आप थोड़ा और करीब आए, आपने टाइट इनको करा, और फिर भी नहीं करा। फिर जब बिल्कुल लिपट गए ना, बिल्कुल चिपक गए, बिल्कुल ऐसा कि गोंद की तरह चिपक गए, तब जाकर उन्होंने अपनी खुली बाहें करी, ठीक है, हल्की हल्की, और फिर उनको नीचे से बिल्कुल हक कर लिया। तो ऐसे कभी कभी बहुत ज़िद करा करते होंगे। अब सपोज़ जैसे मूड ख़राब है तो खाना नहीं खाना है, या फिर ज़रा ढंग से नहीं खाना खाना, ठीक है, पूरा प्रॉपर डाइट ही लेना। तो ऐसा नीचे गए और सबको पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ पंगे हुए हैं, तो आप आए बैठे, आपने दिया ही उतना जितना ही खाएंगे, ठीक है, आपने उस दिन परोसा ही उतना जितना ही खाएंगे, आपको देखने लग गए, ठीक है, इतना ही खाऊं। हाँ, कि जब तुम गुस्से में हो तो तुम इतना ही खाते हो, तुम इतना ही खाती हो, ठीक है, खा लिया। अब आप कह रहे हो, अब आपको पता है इनको भूख लग रही है, तो आप कह रहे हो कि और चाहिए, दोगे तो ले लूँगा, ले लूँगी, दोगे तो मैं खा लूँगी, खा लूँगा। हाँ हाँ, दे रही हूँ कभी कभी तो ना इतने ज़िद्दी होते होंगे, इतने ज़िद्दी होंगे कि आपके मज़े लिया करेंगे। कैसे? जैसे खुद से खाना नहीं खाना, सबके सामने आप खिलाओ, इनको खिलाओ, हिम्मत है तो खिलाओ, ऐसे। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको वो कर देते होंगे ना, ये शर्म से पानी पानी, कि आपको अपने सास ससुर जी के सामने, अपने इन लॉज के सामने बैठ कर इनको ना खिलाना पड़ता होगा। ये बहुत ज़िद्दी होंगे, सच में बहुत ज़िद्दी होंगे। तो ये इनका थोड़ा व्यक्तित्व आ रहा है। और जब इनको आपसे हक चाहिए होता होगा, तो जब आप इनको ऐसे हक करा करते होगे, तो ये तो लिपट के सो जाते होंगे। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं, जब आपके स्पाउसेस को आपसे हक चाहिए होता होगा लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, तो वो मोमेंट कैसा होता होगा, क्या सिचुएशन होती होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होती होंगी, आपके अटेम्प्ट्स क्या होते होंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हो सकता है तो उनका व्यक्तित्व भी देखेंगे, है ना, उनका थोड़ा नेचर, बाय नेचर कैसे होंगे ना वो, ये भी देखते हैं। सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे शुरू। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एम्परर, चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये एक तरीके का आपका एनिवर्सरी पार्टी है, ठीक है, मुझे बहुत क्लियर कट एनर्जी आ रही है, एनिवर्सरी पार्टी है। और हमेशा की तरह आप दोनों ने
पहले तो डिसाइड करा था कि घर घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, बट फिर डिसाइड करा कि एक अच्छा सा पार्टी देंगे सबको, ठीक है। तो इस बार पार्टी हो रहा है और आप दोनों ही उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे आप फिज़िकल वर्क उसमें ज़्यादा कर रहे हो, अरेंजमेंट्स करवा रहे हो, और वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, या फिर दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हो, दोनों इक्वली बांट रहे हो काम को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, और ये पहली पार्टी होगी जो आप दोनों ने खुद के उस पर दी होगी ना, कि बिना किसी का है सपोर्ट और हेल्प लिए ये पार्टी आप दोनों ने पहली बार दी होगी। तो एक अलग ही खुशी होगी कि दोनों फैमिलीज़ इनवाइट हो रही हैं, और ये जो भी अरेंजमेंट्स हुए हैं ये पहली बार हम दोनों ने करे हैं। तो मम्मी पापा को, उनके मम्मी पापा को कितना अच्छा महसूस होगा ना, कि बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी वो सक्सेसफुल होते हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ आती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी पूरा अरेंजमेंट्स वगैरह आप लोगों ने करवा लिए। एंगेजमेंट डे, सॉरी एंगेजमेंट नहीं, एनिवर्सरी डे पे चलते हैं। तो एनिवर्सरी डे पे क्या होता है, आपके स्पाउस आपको फ्लावर देना चाहते हैं सबके सामने, क्योंकि वी हैव द, देखो मेरा ना ध्यान इस वाइट रोज़ पे गया, इस वाइट रोज़ पे गया। तो आपके स्पाउस ना आपको आज सबके सामने प्रपोज़ करना चाहते हैं, और आपको एक अलग तरीके से गुलाब देना चाहते हैं, तो देना चाहती हैं। लेकिन सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग भी आए हैं, पता नहीं उनके सामने करूँ कि ना करूँ, कभी घर वाले डांट ना दें। तो इतनी सारी चीज़ें ना इनके मन में चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में, घर के लोग तो कुछ नहीं कहते, लेकिन घर के जो बाहर के कुछ ऐसे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनके सामने हम ऐसी चीज़ें करें ना तो बातें बनाने लग जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई बातें बनाया जाए, लेकिन फिर भी ना अपने मन को ना वो इधर उधर करके समझा ही लेते कि आज तो मैं करके ही रहूँगी, करके ही रहूँगा, चाहे फिर कोई भी मेरे पे कुछ भी बोले। मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड में कुछ भी करूँ, है ना। तो यहाँ पे एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो रहा है, सबको स्नैक्स बांटे जा रहे हैं, सब लोग आपको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको बुके दे रहा है, कोई आपसे मिल रहा है, कोई आपके हस्बैंड से, वाइफ से, कोई आप दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्या है, अभी जैसे गाने वाने चल रहे हैं ना, तो बड़ा बोरियत सी हो गई, मतलब घर में ही हो रही है ना ये पार्टी वगैरह, ऐसा हो सकता है। तो बोरियत सी हो गई। तो यहाँ पे क्या, आपके इन लॉज में से कोई एक आया और उसने कहा कि अरे ऐसे तो ना सारा माहौल फीका पड़ गया है, ऐसा करते हैं आज जिसकी एनिवर्सरी है ना उनसे उनकी ही लव स्टोरी सुनते हैं, या फिर उनसे ही कुछ सुनते हैं ऐसा, जो कि बढ़िया रहे। अभी ये पहले बार ऐसा हुआ है कि आपके इन लॉज ने आप लोगों से कुछ डिमांड करी है ऐसी, कि आप लोग कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ ऐसा लव एक्सप्रेस करें, या फिर कुछ गाने गाएं, कुछ डांस करें, जिससे कि ना मतलब एक पता चल सके कि यहाँ दो लव बर्ड्स भी हैं मौजूद हम सबके बीच, ठीक है। आप लोगों ना लव बर्ड्स बोला करते होंगे, ठीक है, हीर रांझा ऐसा बोला करते होंगे, बिल्कुल आप ऐसे ही लगते होंगे सबको, बहुत एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहते होंगे। जब भी मौका मिला तो एक दूसरे के साथ चिपक से जाते होंगे, मतलब इन दैट सेंस कि जैसे आपको कोई काम मिला तो आपके पीछे पीछे आ गई, ठीक है, उनको कोई काम मिला तो आप उनके पीछे पीछे आ गए, मतलब ऐसा 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 चिपका करते हो, ठीक है। तो जैसे आप लोग आए सामने, अभी तो आप लोग हंस ही रहे हो, क्या करते क्या करें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना उन्होंने जस्ट आई थिंक सो यही सोचा कि मुझे ना इसको आज गुलाब देना है सबके सामने। आप इधर उधर देख रहे थे कि अचानक वो आपको ऐसा नीचे नीज पे बैठे मिले, और आप जैसे आप एकदम मुड़े ना, ऐसा सबसे बातें वगैरह कर रहे थे, तो आप एकदम जैसे मुड़े ना, देखा कि ये तो, ये कहाँ है, ऐसा ऊपर देखा नीचे देखा, ये तो नीचे है, नीचे है, ये तो बैठी हुई है, बैठे हुए हैं, और ऐसा पीछे से ऐसा रोज़ निकाला और आपको दिया। ये बड़ा फिल्मी स्टाइल में इन्होंने करा पहली बार, इन्होंने ना आज तक करा नहीं होगा ऐसा, इनको करना होगा। तो इन्होंने करा, आपने ऐसा पकड़ा, और आपका ना हाथ पूरा ऐसा पकड़ लिया, और वो जो रोज़ था ना, उस वो रोज़ ना एक्चुअल में बहुत छोटा था, तो आपको समझ नहीं आया, रोज़ तो वैसे बहुत लंबा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा रोज़ था, इतना छोटा भी चल ठीक है, बड़े प्यार से दिया तो एक्सेप्ट करते हैं। एक छोटा सा रोज़ था, ऐसा आपका हाथ पकड़ा और कहा कि दो। कह रहे क्या कर रहे हो, दो ना, ऐसा दिया। अभी खुद नहीं दिया आपको, फिर खुद से खुद ही ले रहे हैं,
और आपको ऐसा मोड़ा और आपके ना कान के पास लगा दिया, आपके जूड़े में ही आपके कान के पास अटका दिया, और आपको ना पीछे से ना बिल्कुल ऐसा ना ऐसे बिल्कुल ऐसा करके ना हक करने जैसी लगे ना, तो आपने ऐसा हाथ उनका छिलक दिया और अचानक से ना आप अपने इन लॉज के पास जाकर बैठ गए। तो यहाँ पर ना अभी जो आपके मतलब ये जो मोमेंट हुआ ना यहाँ पे, जैसे वो आपको हक करने वाले थे, ये इतना विजिबल नहीं थी ये चीज़ कि किसी को पता भी चले कि वो आपको ऐसा पीछे से हक करने वाले हैं, बट आपको अंदाज़ा हो गया था कि इनके हाथ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इन लॉज के पास जाके बैठ गए और इन लॉज ने आपको कह दिया अरे जाओ आज तुम्हारा दिन है, एंजॉय करो। तो ऐसे सबको ना मतलब सबने चीयर अप वगैरह करा आप दोनों को, और आप दोनों साथ में आए, पीछे से सॉन्ग बजा, सांस में तेरी सांस मिली तो बहुत ऑकवर्ड हो रहा है ये, पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि इतना रोमांटिक सॉन्ग, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में, तो आपको तो बहुत ही हंसी आ रही है और आपके स्पाउस आपके साथ डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रही हैं कोशिश, लेकिन आपको तो हंसी आ जा रही है क्योंकि ना आप जब ऐसा कुछ रोमांटिक होता होगा ना, आप पता नहीं हंसना शुरू कर देते होगे। तो यहाँ पर ना जैसे आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो ना, आपके ना ऐसा होठों पर उन्होंने हाथ रखा और ऐसे फोकस करो, यहाँ आसपास के लोगों पर नहीं, सिर्फ मुझ पर। बहुत प्यार से बोला और फिर सबको उठा दिया, अरे अरे उठो भाई, हम अकेले ऐसे डांस नहीं करेंगे, ये सिर्फ पार्टी हमने अपने लिए थोड़ी दी है, सबके लिए दी है, चलो चलो चलो, जो भी बच्चा बड़े बूढ़े जो भी हैं सब डांस करिए। तब बढ़िया सा सॉन्ग लगवाया और सबने आराम से बढ़िया तरीके से डांस करा। एंड डांस करने के बाद ना जैसे ही सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाने लग गए, तो यहाँ पे आई थिंक सो केक कटिंग की, जैसे वो जैसे स्नैक्स पहले बटे फिर केक कटिंग हुआ, तो केक कटिंग का आया ना आपको, जैसे ही आपने आपसे करवाया आपके हस्बैंड ने, जैसे अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके हस्बैंड ने आपसे पहले केक कटिंग करवाई, जैसे कि आप पहले कट करें एंड देन सबको खिलाएं। ठीक है, तो जैसे ही आपने उनको खिलाया ना, आपने अपने हस्बैंड को खिलाया, अचानक से उनको हक कर लिया, अचानक से। वो चाहते थे कि आप उन्हें हक करें, ऐसा उनकी कभी डिज़ायर रही होगी कि आप उनको सबके सामने हक कर सब करें, बट वो शॉक्ड रह गए क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, जितना मैं समझ रही हूँ यहाँ पे, आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप जब कुछ करते हो तो वो बम भी फोड़ देते हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो कभी कभी, और जैसे ही आपने हक करा ना, ओ गॉड, वो तो आसपास ऐसे देखने लग गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया, और बिल्कुल ना ऐसे एक्टिंग करने लगे बेहोश होने की। आगे बंद कर लिया और भी वो ढीले पड़ गए, सारे लोग हंसने लग गए, और ना आप भी बहुत हंसने लगे, आप ना ऐसे उनको उठा रहे हो, "ए, क्या है ये?" तो कह रहे अरे तुमने तुम ही हो ना ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ, हैं ये तुम ही हो ना, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो आपने नहीं कोई सपना नहीं देख रहे, तो यहाँ थोड़ा सा जो केक लगा ना उनको पूरा लगा दिया आपने। और फिर आपके हस्बैंड ने वाइफ ने सबको केक खिलाया, ठीक है, और फिर खुद ही आपने अपने पल्लू या अपने हैंकी से उनका पूरा फेस वेस पोंछा और पल्लू वल्लू पूरा धोया, और फिर जैसे ही पल्लू वगैरह धोने गए ना, तो आपके पीछे पीछे, अभी हमने क्या बात करी थी, जहाँ आप जाओगे वहाँ पीछे पीछे आएंगे, जहाँ वो जाओगे आप पीछे पीछे जाओगे, तो ऐसा आपके पीछे पीछे आए, पल्लू आपने धोया, तो ऐसे गीले पल्लू को जैसे आप ऐसा निचोड़ रहे हो ना, आपके पल्लू को ऐसा पकड़ा या आपके हैंकी को ऐसा पकड़ा, और एक से रोल रोल करके ऐसा आपको अपने पास ले लिया, और ऐसे ना कमर के पीछे से हाथ लगा लिया और कहा कि आज तो बड़ा प्यार आ रहा है जी। तो आप कह रहे हो हाँ, तो प्यार क्यों नहीं आएगा, आज तो प्यार के लिए ही तो दिन है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्यार तो हर रोज़ होना चाहिए और हर रोज़ ही प्यार एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ऐसा ना हल्का सा ना आपके गर्दन पे ना गुदगुदी करने लग गए, और आपने ना एकदम से उनको साइड कर दिया और आप भाग गए। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे ना लिटरली उनको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि आप उन्हें ऐसा हक कर दोगे सबके सामने, और वो इतने खुश हो गए ना, इतने खुश हो गए कि इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि मतलब वो खुशी बता नहीं सकते हैं। वो दिन उनकी लाइफ का बेस्ट डे होगा जहाँ आपने अपनी तरफ से पहली बार उनके उनके बिना कुछ बोले आपने पहली बार अपना लव एक्सप्रेस करा होगा। तो ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड उनके लिए होगा। इनफैक्ट जब भी उनको आपसे हक चाहिए होता होगा लेकिन वो आपको बताते नहीं होंगे ना, तो
कभी कभी ना आपको ऐसा रियलाइज़ अंदर से होता होगा कि यार कभी कभी हमें अपने पार्टनर की तरफ ना कुछ छोटे छोटे लव एक्सप्रेशंस करने चाहिए। या कभी उसके सर पे ऐसे हाथ लगा दिया, कभी उसके माथे पे चूम लिया, कभी उसको हग कर लिया, कभी उसके हैंड्स को ऐसे टच कर लिया। इससे क्या होता है, आपका जो पार्टनर होता है ना, उसे हमेशा आपके इर्द गिर्द महसूस होता है। उसको हमेशा लगता है कि वो आपकी एनर्जी से सराउंडेड है, ठीक है, आपकी एनर्जी में प्रोटेक्टेड है। तो जब भी आप ऐसा करते हो ना, उनके हाथ ऐसा आप छू रहे हो, उनको ऐसा अपने पास आपने लिटा लिया, ऐसा ऐसा प्यार कर रहे हो उनको, तो वो ना मतलब एकदम से सुकून चले जाते होंगे। जैसे एकदम से आपसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, तो एकदम धीरे धीरे उनकी वॉइस कम हो जाती होगी, और एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाता होगा कि आप दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बस आप उन्हें ऐसा 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 पीछे उनके हाथ लगा रहे हो सर पे, उनके हैंड्स पे, उन्हें चूम रहे हो, उन्हें गले लगा रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। कभी कभी ऐसा होता होगा जब वो एकदम से ना हाई एनर्जी से, बिल्कुल एकदम पीसफुल एनर्जी में आ जाते होंगे। मैं लो नहीं बोलूँगी, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में आ जाते होंगे वो। और कभी कभी ना वो ऐसा ऐसे ना हल्की हल्की आवाज़ में बात करते होंगे ऐसे, तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बात करते होंगे। आई होप आपको आवाज़ आई होगी। तो कभी भी ऐसे बहुत ऐसे ऐसा जब बातें करा करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगा करेगा, बहुत ही अच्छा। इनकी वॉइस से भी कभी कभी आप ना खिंच जाते होगे इनकी तरफ, है ना। तो ये एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ उनको आपसे चाहिए तो होगा हक, आप चाहते होंगे कि आप सबके सामने उनको एटलीस्ट एक हक तो करें, एक लेकिन इस तरीके से करेंगे वो इनको पता नहीं था। ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश आप सबके लिए क्या है आज के लिए। लेट्स सी क्या संदेश है आज। सबसे पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर उसके बाद आपका संदेश देखते हैं, ठीक है। एक साथ लेंगे प्रभु का नाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर की जय, हरि बोल, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप ईवल आई से प्रोटेक्टेड हो, आप पर किसी की कोई बुरी नज़र है नहीं, और अगर कभी थी भी तो वो थी, अब नहीं है, ठीक है। एक तो बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ रहा है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, तो पहली बात तो देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि वो ब्लैक मैजिक तक को काट देता है। अगर मैं आपको बताऊं, कृष्ण भक्ति इतनी इतनी बलवान है, इतनी इतनी बलशाली है, इतनी प्रबल है कि ऐसे नेगेटिव ऊर्जाओं को वो एकदम झट से काट देती है। आप खुद सोचो ना, जहाँ कृष्ण आ गए वहाँ कोई शैतान या कोई बुरी आत्मा या कोई ऐसी चीज़ रुक सकती है क्या? जहाँ स्वयं कृष्ण आ गए, जहाँ स्वयं राधा रानी आ गई। तो अगर आपको ऐसा लगता भी है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई बड़े बड़े कार्य कराने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी तंत्र का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ प्रभु के नाम का सहारा लो, उनके नाम का चिंतन करो, अगर आपको ऐसा लगता भी है तो इससे क्या है, आपका हृदय शुद्ध होगा। और घर में भगवद गीता का पाठ करो। ये 2 काम कर लिए ना, भगवद सेवा यही होती है, भगवद पूजा यही होती है, भगवत भक्ति। जहाँ प्रभु का चिंतन करो या और
साथ में श्रीमद् भगवद गीता या फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ो, ठीक है। इससे क्या आपके घर की ऊर्जा कभी ख़राब नहीं होगी, आपके घर की ऊर्जा हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी और कृष्ण राधा कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पे बना रहेगा। और अगर कोई थी भी नेगेटिव एनर्जी तो वो निकल गई है, रिलीज़ हो गई है। इविल एनर्जी कोई थी, इविल आई थी, हट गई है। कोई आप पर अब कुछ नहीं डाल सकता। बस आप कृष्ण के नाम का चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो। चिंतन करोगे तो बचे रहोगे ऐसी चीज़ों से, आपका मन और हृदय खराब नहीं होगा, ठीक है। और किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मन में जो भी तुम्हारे ख्याल आते हैं, स्पेशली दूसरे लोगों के लिए, कि इसने मेरा क्या ख़राब किया है, ये मेरे लिए क्या सोचता है गलत, क्या सोचती है गलत, ये मेरे लिए क्या प्लानिंग्स बनाता है बनाती है, सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। क्योंकि जब तक हम नेगेटिविटी खुद ही जानना चाहेंगे कि वो मेरे बारे में क्या गंदा सोचता है सोचती है, वो मेरे बारे में क्या मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा कर रही है, अगर हम खुद ही नेगेटिविटी के बारे में जानना चाहेंगे तो इससे क्या है, सामने वाले के अंदर की जितनी नेगेटिविटी होगी वो हमारे अंदर भर जाएगी आकर। उसे वो एक जगह मिल जाएगी नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा को, जहाँ वो निवास कर सकती है। अब जब स्वयं आपको पता है कि कृष्ण आपके हृदय में बैठे परमात्मा रूप में, तो आप कृष्ण के नाम का चिंतन करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में जो शब्द हैं भगवान के दिए हुए, वर्ण शब्दों को पढ़ो। जब आप ये करोगे तो आपके अंदर की जो इच्छा होगी ना, ऐसी नकारात्मक इच्छा कि मुझे ये जानना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मेरे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है कर रही है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ने की सोच रहा है, इस सब चीज़ों से आप ऊपर उठोगे, सब चीज़ों से ऊपर उठोगे। और एक चीज़ यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में ये शुभ अशुभ का जो अभी ये आएगा, जो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ उसमें है, दुनिया में जो भी शुभ अशुभ होता है ये सब मन गढ़ंत लोगों की अपनी मेंटालिटी है, ठीक है। अपनी एक धर्म है, मनोधर्म है, मतलब मन से सोची हुई बातें हैं, मन गढ़ंत बातें हैं ये, शुभ अशुभ शुभ अशुभ। क्योंकि ये दुनिया ही अशुभ है, ये माया ही अशुभ है, ये मटेरियल वर्ल्ड ही अशुभ है। अगर कुछ शुभ है तो वो कृष्ण का नाम है और कृष्ण सेवा है। अगर कुछ भी शुभ है तो वो कृष्ण भावनामृत कर्म है, इसके अलावा और कुछ भी शुभ नहीं है। क्योंकि शुभ वही होता है जिसमें हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। शुभ शुभ का ये जो खेल है ना, आपको पहले भी भगवान ने समझाया था, आप चाहे पुण्य करो या पाप करो, जाना एक न एक दिन नरक ही है। पुण्य करोगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, चलो फिर नीचे आना है इस नरक में, इसी भूलोक में आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी मिली तो गलत काम करोगे, कुछ ऐसा करोगे, भोग करते रहोगे। गलत भी नहीं करे, भोग भी करते हो ना, तो वो भी गलत ही है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, हमें नहीं भी पता चलता ना। ऐसा नहीं कि मतलब बस हमने सोच लिया कि बस यही चीज़ें गलत होती है, मैं जो करता हूँ वही सही है। उसमें भी कुछ ना कुछ गलत होगा अगर कृष्ण नहीं जुड़े हैं। जिसमें कृष्ण नहीं जुड़े वो चीज़ गलत ही है, जिसमें कृष्ण नहीं जुड़े हैं। कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में जोड़ना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। जिसमें कृष्ण नहीं है वो सब पापमय है, चाहे वो कुछ भी हो, वो कर्म ही पापमय है। क्योंकि पाप में इन दैट सेंस कि आपका ये जन्म मृत्यु का बंधन चलता रहेगा, फिर आप बदजीव ही रहोगे, आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। और सबसे बड़ा पाप तो हम तभी करते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जिसने जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रहने की जगह दी, जिसके हम अंश हैं, जिसकी हमें सेवा करनी है। अगर हम कृष्ण को ही भूलेंगे तो इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया के हर एक पाप से बड़ा ये पाप होता है जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो आपने वो पाप नहीं करना ना, नहीं करना। आप ऐसे लोगों में नहीं आते हो, आप अभक्तों में से नहीं हो, आप भक्त हो। तो
अगर आपने कृष्ण भक्ति करनी है, ये शुभ अशुभ का जो खेल है और ये जो है कि कौन मेरे बारे में क्या नेगेटिव सोच रहा है, ऐसी ऊर्जाओं से ऊपर उठिए और कृष्ण भावनामृत कर्म करिए। जब आप इससे ऊपर उठोगे तो आपके सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपको कोई सताकर भी कभी सता नहीं सकेगा। उस टाइम पे आप बिल्कुल पूर्ण हो जाओगे कृष्ण भक्ति से, कृष्ण की कृपा से। ठीक है, तो ये 2 बातें आज आपने ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। और अपनी भक्ति में किसी भी तरह कोई अड़चन नहीं आने देनी है। जैसे आप नाम चिंतन कर रहे हो, आपको मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं बट आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। देखिए, मन में जो ख्याल होते हैं वो एकदम रुकते नहीं हैं, लेकिन इससे क्या होता है, उस टाइम पे ना आप अपना नाम बढ़ा दो। ऐसे ही होता है, जब आपको मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं ना, उस टाइम पे आप ना भगवान का नाम लेना बढ़ा दो। 2 माला करते हो, 4 माला करने लग जाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड्स करने लग जाओ। इससे क्या होगा, एक ना एक टाइम पे ना एकदम वो जो थॉट्स होंगे ना वो आपको सताएंगे नहीं। वो अगर आते भी रहेंगे ना तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा नहीं। मन में थॉट्स तो आते रहते हैं, लेकिन अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है, इट मीन्स आप अभी माया के उसमें फंसे हुए हो। लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा ना, चाहे वो आते रहें, थॉट्स आते रहें, तो वो उनका प्रभाव पड़ना जब बंद होगा तो भगवान के नाम का चिंतन बढ़ता जाएगा। ऐसे आपने करना है। जब भी मन में बहुत सारे थॉट्स आए ना, भगवान के नाम का चिंतन करो, उनका नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जब ऐसा करोगे तो आप पर कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। और आपने नहीं सोचना कोई आपके बारे में क्या सोचता है, आपने नहीं जानना कोई आपके बारे में क्या खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। जब कृष्ण सामने खड़े हैं तो कोई कैसे आपका कुछ बिगाड़ सकता है। कृष्ण कितनी बार कह चुके हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो वो आपका विनाश कभी नहीं होने देंगे। बस आप भगवान के उपदेश पर, उनके शब्दों पर विश्वास रखिए और भगवान के नाम का निरंतर चिंतन करिए। और ये जो शुभ अशुभ है ना, कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये सब तब होता है जब इंसान को ना कोई इच्छा होती है, यार यार ये अशुभ हो गया तो मेरी तो इच्छा प्रकट नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। अच्छा, हमने शुभ कर दिया तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जब भी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा होती है ना, तभी वो शुभ अशुभ के खेल में फंसता है। जब उसे पता है कि कृष्ण भावनामृत ये सब कुछ है, तो वो शुभ अशुभ के कर्म में फंसता भी नहीं और वो बदजीव भी नहीं रहता, बंधन मुक्त हो जाता है और कृष्ण को समर्पित करता है अपना कर्म। तो इससे क्या, उसके अंदर की जो स्वार्थ होता है ना वो निकलता है और वो निस्वार्थ होकर प्रभु की भक्ति कर पाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अभी हम भगवद गीता का उपदेश पढ़ते हैं। सो 10th चैप्टर है श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसका 3rd श्लोक जो है ये हम पढ़ेंगे अब। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। तो अगर आपको मोह रहित होना है, अगर आपको संशय और मोह से मुक्ति पानी है, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कृष्ण ही अजन्मा है, अनबॉर्न है, अनादि है, ठीक है, परम पुरुष है और समस्त लोकों के, समस्त ब्रह्मांडों के लोकों के स्वामी हैं। जो ये जान लेता है वही मोह रहित होता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, तुरंत मुक्त हो जाता है जब मुझे ये जान लेता है। तो इसमें हम अंडरलाइन जो मैंने करा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। अगर आपने सफल अध्यात्म ज्ञानी बनना है, अगर आपने प्रभु का प्रेममय भक्ति करनी है, प्रेम पूर्वक भक्ति करनी है, आपने पूर्ण ज्ञान पाना है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये जानना होगा कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और अजन्मा है, अनबॉर्न है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अज का अर्थ है अजन्मा। यहाँ पर भगवान कहते हैं अज का अर्थ है अजन्मा, किंतु द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है। जैसे हम भी, अब सोल भी अजन्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अजन्मा अविनाशी है, बट इसमें क्या है, एक अंतर है। वो अंतर ये है कि भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव जो हम लोग हैं,
हमारी जो भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तब मरते रहते हैं। हम जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच होते हैं, इसकी चीज़ों से, माया से अटैच होते हैं, तब तक हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते रहते हैं और हमारा शरीर, बद्धजीव अपना शरीर बदलता रहता है, हमारा शरीर हमेशा बदलता रहता है। किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि जब वह इस लोक में आते हैं, जब वो इस धरती पे प्रकट होते हैं, तब भी वो अजन्मा रूप में ही आते हैं। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से कवर्ड है, बट वो इस प्रकृति के अधीन नहीं है। अपितु वह तो पराशक्ति में रहते हैं। भगवान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में रहते हैं, भगवान अपनी पराशक्ति में रहते हैं। लेकिन हम जो है, हम अपराशक्ति में हो जाते हैं। पराशक्ति हम भी हैं, लेकिन हम जब इस धरती पर आते हैं तो हम अपराशक्ति में आ जाते हैं। मीन्स इस देह में आ जाते हैं, इस प्रकृति में आ जाते हैं, इस सृष्टि में आ जाते हैं, जो खुद एक अपराशक्ति है। लेकिन जब भगवान इस लोक में आते हैं तो वह पराशक्ति ही होते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से इसलिए कवर्ड होता है योग माया से, जिससे कि उनके दिव्य स्वरूप को वही देख सके जो उनका भक्त है। और अगर कोई ऐसा देखेगा उनके दिव्य स्वरूप को अपनी ऐसी बायोलॉजिकल बॉडी से, तो वो वहीं के वहीं उसका विस्फोट हो जाएगा। तो भगवान ऐसे किसी को फालतू में नहीं मारना चाहते ना। इस श्लोक में वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है। अब यहाँ पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोक के परम स्वामी हैं। ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं, कृष्ण उनके स्वामी हैं, परम स्वामी हैं। वे सृष्टा के पूर्व थे, मीन्स एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन। इस क्रिएशन, इस सृष्टि से पहले, इन लोकों की क्रिएशन से पहले भगवान कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि जब भी सृष्टि बनी तो भगवान आए, उन्होंने जन्म लिया, फिर वो मर गए, ऐसा नहीं हुआ है। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कृष्ण अवतारी है, नॉट अवतार। कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, लेकिन कृष्ण खुद अवतारी है, जो अवतार कराते हैं, करते हैं, जिनके द्वारा अवतार आते हैं, कृष्ण वो हैं। तो कृष्ण इस क्रिएशन से पहले से हैं और अपनी सृष्टि से भिन्न है और इस क्रिएशन से भिन्न है। वो खुद क्रिएटर है, वो इस क्रिएशन से पूर्व है, एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन, और अपनी ही क्रिएशन से वो अलग है। सारे देवी देवता इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए। ऑल द डेमीगॉड्स आर क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सारे जितने भी डेमीगॉड्स हैं, वो सारे देवी देवता उत्पन्न हुए हैं। किंतु कृष्ण जन्मा है, कृष्ण अनबॉर्न है। वह नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में आते, ये मटेरियल वर्ल्ड उनको नहीं बनाता, बल्कि मटेरियल वर्ल्ड ही कृष्ण ने बनाया है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं की सृष्टा हैं, जिन्होंने ब्रह्मा, शिव और समस्त देवी देवताओं को उत्पन्न किया, अपनी शक्ति से बनाया, उन्हें क्रिएट करा, वो हैं कृष्ण, और उनसे वो भिन्न हैं। अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात भी समझ ली कि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सब पापों से, सिंफुल रिएक्शंस से मुक्त होना पड़ेगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। कृष्ण को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, ना कि किसी ब्राह्मण के द्वारा, ना ही किसी शर्त के द्वारा, ना ही किसी विद्वान के द्वारा, ना ही किसी यज्ञ के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा नहीं। सिर्फ भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं, अन्य ऐसा कोई साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। कृष्ण इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द क्रिएटर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही समझता है कृष्ण आए, जन्म लिया, फिर वो मर गए, फिर वो चले गए। वो मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात है तो फिर वह जन्मा कैसे हो सकते हैं।
अब इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। तो वो किसी ऐसे बायोलॉजिकल तरीके से नहीं जन्मे हैं कृष्ण, वह प्रकट हुए और एक सामान्य शिशु में बदल गए। बस ये हुआ था, ये लीला हुई थी। इसकी पूरी व्याख्या अगर आपने जाननी है तो श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कृष्ण के डायरेक्शन में रहकर, मीन्स उनकी अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। कृष्ण की डायरेक्शन में, कृष्ण के डायरेक्शन में हम जब कर्म करते हैं तो वह दिव्य कहलाता है, वह ट्रांसेंडेंटल कहलाता है। जब हम कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं तो वह ट्रांसेंडेंटल कहलाता है। अब यहाँ हमने भगवान ने कहा था ना शुभ शुभ, वह शुभ शुभ फलों से दूषित नहीं होता। शुभ शुभ फलों से कृष्ण कर्म दूषित नहीं होता। जो कर्म कृष्ण को सौंप दिया जाए वह शुभ शुभ कर्मों से फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत पे शुभ शुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। शुभ शुभ का जो वस्तुओं का जो ये बोध है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सब लोगों की अपनी मेंटालिटी है, अपनी अपनी कहानियाँ हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। डेफिनेटली कुछ भी शुभ नहीं है इस भौतिक जगत में। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। जहाँ जहाँ माया आ गई डेफिनेटली वो चीज़ अशुभ ही है। हमें इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं, हम ही इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं, इमेजिन जस्ट करते हैं, बट ऐसा वास्तव में नहीं होता। रियल ऑस्पिशियसनेस तो वही होती है, वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। रियल ऑस्पिशियसनेस वही होती है जब भगवान की पूर्ण भक्ति करें और उनकी सेवा भाव से कृष्ण भावनामृत कर्म करें, वही वास्तविक मंगल होता है, वास्तविक रियल ऑस्पिशियसनेस होती है। तो हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से करना होगा। अगर हमें अपने कर्म शुभ करने हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत कर्म करने होंगे, कृष्ण की आज्ञा अनुसार कर्म करने होंगे, जो भगवान भगवद गीता में समझाते हैं कि ये भक्ति कर्म करो, भक्ति योग से कर्म करो, कृष्ण भावनामृत कर्म करो, मुझे सौंपो अपने कर्म, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे मेरा चिंतन करो और मुझे प्राप्त हो। ये कर्म करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं। गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही है और एक ही तरह से आज्ञा देते हैं। ठीक है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। डेफिनेटली जो भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है और जो कर्म फलों के चक्कर में ना फंसकर भगवान को ही कर्म समर्पित कर देता है, वही वास्तव में सन्यासी है। केवल सन्यासी वही होता है, वास्तव में सन्यासी यही होता है जो कृष्ण भावनामृत कर्म करे, जो कृष्ण भक्ति करे। असली में योगी वही होता है। अन्यथा इसके अलावा कोई भी सन्यासी बन के बैठा तो वो सन्यासी नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केवल सन्यासी या छदम योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं, जो बस एक डमी है, एक ड्रेस बना रखी है, ड्रेस पहन रखी है योगियों की, सन्यासियों की, ऐसा वेश धारण कर रखा है लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो वह सन्यासी नहीं कहलाया जाएगा। सन्यासी वही कहलाया जाएगा जो कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है, जो कर्म फलों के चक्कर में ना फंसकर कृष्ण के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है और अपना कर्म भगवान को समर्पित कर रहा है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। देखिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आज हमने। ये है कृष्ण और इससे भी ज़्यादा है। कोई उनको पूरी तरीके से नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप में कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि हम कृष्ण के सच्चिदानंद रूप को समझें। भगवान का जो अचिंत्य रूप है ना, भगवान जो अचिंत्य है, साक्षात रूप है जो भगवान का, वो कोई नहीं, अनकंसीवेबल लॉर्ड, जो अनइमेजिनल फॉर्म है भगवान की,
अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता। हम भगवान को सज्जन रूप में केवल तभी जान सकते हैं जब हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ें। ठीक है, तो बहुत ही आज का अच्छा सेशन हुआ है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा तो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा, और सिर्फ लाइक सबसे कमेंट नहीं, आपने इसे लाइफ में फॉलो करना है। क्या करना है? नाम कीर्तन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है और कृष्ण कर्म करना है। ठीक है, ये शुभ के चक्कर में नहीं फंसना है, और ना ही ये जानने की कोशिश करनी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है। नहीं सोचना आपने, नहीं नेगेटिविटी अपने अंदर लानी। अगर कुछ अपने अंदर समाना है तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम समाइए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे, हरि बोल।